टॉगल क्लैंपिंग सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्ड को बैंड करने के लिए यूज होता है। इस सिस्टम में लिंक्स और पिन्स होते हैं जो एक टॉगल मैकेनिज्म बनाते हैं। जब मशीन क्लोज होती है तो ये लिंक्स स्ट्रेच होते हैं और एक लॉक पोजीशन में आ जाते हैं जिससे मोल्ड टाइटली बैंड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट होता है और एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, इसलिए हाई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसका यूज ज़्यादा होता है। लेकिन टॉगल सिस्टम में क्लैंपिंग फोर्स एडजस्टमेंट लिमिटेड होता है और इसलिए हर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर मशीन प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो तो टॉगल मैकेनिज्म में वेयर एंड टेयर भी हो सकता है जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। टू हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम में मोल्ड को बैंड करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर का यूज होता है। इस सिस्टम में एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है जो ऑयल प्रेशर के थ्रू मूव करता है और मोल्ड को क्लोज करता है। इसमें क्लैंपिंग फोर्स को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम हेवी मोल्ड्स और हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होता है। ये सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है और डिफरेंट मोल्ड साइजेस के लिए सूटेबल होता है, लेकिन इसमें एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है और ऑयल लीकेज का रिस्क भी होता है, इसलिए मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोलिक मशीन्स जनरली उन इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं जहां पावर और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। 3 टन इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी पावर बेस्ड होती है जिसमें सर्वो मोटर्स यूज होते हैं। इस मशीन में हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्लीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। इलेक्ट्रिक मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई प्रिसीजन और रिपीटेबिलिटी। हर साइकिल में सेम आउटपुट मिलता है जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मशीन्स एनर्जी एफिशिएंट होती हैं और नॉइज़ भी कम होता है। इलेक्ट्रिक मशीन्स का यूज़ जनरली मेडिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई प्रिसीजन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जहां एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इन मशीन्स की कॉस्ट हाइड्रोलिक मशीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। फॉलो फॉर मोर मोल्ड एंड क्वालिटी एकेडमी।